नमः। श्रीमात् पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वंशीविभूषितकरां नवनीतनाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् नयनेन्द्रनेत्रात् कृष्णः परं किमपि तत्त्वं न जानामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 पाञ्चकीं तस्य शेषम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ऐगिरिनन्दिनि नन्दगमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात्पर परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वर्णाने अकारण करुणाकारक सकल जन कल्प शाखारक सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुख करता प्रजा के पालन करता एवं संहार करता पार्वती नाथ देवादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी आदि योगी बाबा भोलेनाथ श्री श्याम सदाशिव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनकी पराम्बा शक्ति जगदीश्वरी सर्वेश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा माता पार्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी
भक्ति वृंद, श्रोत्री वृंद, जिनके हृदय में श्री राधा माधव सरकार, श्री सीताराम सरकार और बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती विराजमान है आप सभी के हृदय में, उनको मेरा प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सभी का ये सौभाग्य है कि हम इस शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कथा उसी को मिलती है जिसपे बाबा की स्वयं कृपा होती है। ये कथा ऐसी नहीं है कि आपको, आप पैसे वाले को मिलेगी या गरीब को मिलेगी, आपका बड़ा स्टेटस है, बड़ा नाम है तो आपको मिलेगी, नहीं। जिसपे इनकी कृपा हो जाए, जिसपे ये रीझ जाए, जिसपे हो जाए कि इसको मुझे अपने निकट लाना है, क्योंकि हम प्रयास करें पर जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, जब तक बाबा खुद नहीं चाहेंगे कि आप उन तक जाएं, आप कितना प्रयास कर लें आप उन तक नहीं पहुंच सकते। जब बाबा कहेंगे हाँ ये मेरे तक आए, भले आपका मन संसार में लगा हो, पर अगर उनकी आप पे कृपा हो गई तो भी आपको मुक्ति मिल जाए। ऐसे बाबा भोलेनाथ इतने भक्त वत्सल, बाबा भोलेनाथ की कथा हम सब श्रवण करें। और पिछले वक्तव्य में मैंने बताया था कि कैसे नारद जी को अहंकार हो जाता है। देखिए प्रभु की माया है, ये जो माया है ना, ये बड़ी खतरनाक है, ये कब किसको पकड़ ले पता ही नहीं, ऐसी है ये माया। भक्त हमेशा प्रयास करते हैं कि बस इस सबसे बच जाए, इस माया से बच जाए, क्योंकि प्रभु की शक्ति है। अब कैसे बचे, अब उनकी शक्ति से हमें कौन बचा सकता है? वो तो परम पिता परमेश्वर की शक्ति से हमें कौन बचाएगा? दुर्गे या शांभवी माया। अब इस प्रभु की जो शक्ति है उससे हमें कौन बचाए? तो एक उदाहरण लीजिए। क्या उदाहरण? आपको अपने किसी मित्र के घर जाना है, आप उससे उसके घर गए और वहां पर उसने पाला है कुत्ता। आजकल बड़ा लोगों को शौक है, डॉग पालेंगे हम, तो उसने पाला है कुत्ता और आपको लगता है उससे डर, और वो कोई ऐसा वैसा कुत्ता भी नहीं, पिटबुल। अब आपको डर लगा, अब उसकी चेन खुली और उसने आपको देखा, वो आपको जानता नहीं, वो आपके पीछे भागा और आप डर गए और आप भागने लगे भागने लगे भागने लगे। अब वो तो थकेगा नहीं पर आप थक जाएंगे। अब कितनी देर भागेंगे? वो तो इतना शक्तिशाली है, वो तो एक बार पकड़ लेगा तो बस आज हमारा गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो क्या करें? तब आपको याद आता है, अरे मेरे पास तो फोन है, मैं अपने मित्र को फोन करता हूँ, वो आएगा इसको पकड़ लेगा, वो तो इसका मालिक है, उसकी बात तो ये जरूर मान लेगा। तो आप दौड़ते दौड़ते फोन निकालते हैं, उसे कॉल करते हैं और वो तुरंत घर से बाहर आता है तो वो आपको भागते हुए देखता है, तो अपने जो कुत्ते और उसकी जो चेन होती है, जो पट्टा होता है, वो पकड़ लेता है, वो रुक जाता है, उसे कह देता है बैठ जाओ, अब इसको परेशान नहीं करेगा। आप उसके साथ अंदर चले जाते हैं। अच्छा, इसका अर्थात क्या हुआ? देखिए हम वो हैं जिसे अपने मित्र से मिलना है, और मित्र कौन है? परमात्मा। ठीक है, अब ये आत्मा और परमात्मा के मिलने में एक बाधा है, वो कुत्ता कौन है? माया। अब आप माया को कितना भी चाहे हरा नहीं सकते। आप में सामर्थ्य नहीं, ना हम में सामर्थ्य, किसी में सामर्थ्य है कि स्वयं प्रभु की शक्ति को हरा दे? नहीं, किसी में सामर्थ्य नहीं। तो आप इस माया से बचे कैसे? तो जब आप उस परमात्मा से कहते हो हे प्रभु, ये आपकी जो माया है ना, मुझे पता है मुझ पे कभी कभी हावी हो जाती है, मुझे पकड़ लेती है प्रभु, ये मुझ पे काम क्रोध लोभ अहंकार डाल देती है। और जब तक हृदय में ये सारे भाव हैं तब तक आप नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक हृदय में बसे हुए हैं दुनिया के लोग, दुनिया की चीजें, जब यहाँ पर काम क्रोध लोभ बसा है तो आप कहाँ से आ पाएंगे? इसलिए प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, इस माया को थोड़ा रोकिए कि मैं आपके निकट आ पाऊं। तो जैसे वो मित्र आके अपने मित्र को बचा लेता है उस अपने कुत्ते से, वैसे ही प्रभु हमें इस माया से बचा ले। इसलिए
नारद जी तो संत है, पर उनपे भी आज ये माया हावी हो, और हृदय में भाव आया और इधर चले गए विष्णु भगवान के पास, नारायण के पास। उन्होंने और कह दिया कि आप जैसे मुनियों के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं, आप तो ये रोज करते हैं, अरे कामदेव को परास्त करना आपके कोई बड़ी बात थोड़ी ना। ये सुन के नारद जी और गदगद हो गए और प्रसन्न हो गए और वहां से चले गए। और देखिए, अब प्रभु नारायण ने सोचा ये मेरा भक्त है, और भक्त के मन में विकार आया है, और विकार मैं अपने भक्त के मन में कैसे रहने दूं, क्योंकि इन विकारों के कारण मेरा भक्त जो है उसे दुख सहना पड़ेगा, उसे दुख होगा, और मैं दुख में उसको नहीं देख सकता, उसको तो मुझे बचाना ही होगा। यही परमात्मा है कि वो आप में विकार हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कष्ट ना हो, वो नहीं चाहते आप सफर करें। इसलिए परमात्मा सोच लेते हैं आज कि आज तो नारद जी का ये विकार जो है, ये जो है ना नारद जी में अहंकार नाम का विकार, इसको आज हटाएंगे। तो योजना बनाते हैं भगवान, और भगवान नारायण अपनी माया से एक माया का शहर ले जाते हैं, ये माया का है, और वहां के राजा बनाते हैं। क्या? अत्र राजा शील निधिर नामेश्वर समन्विता सुता स्वयंवरोत्युक्तो महोत्सव समन्विता। की राजा का नाम क्या है? शील निधि। उनकी पुत्री, देखिए सब माया है, सब प्रभु ने एकदम टोटल प्लान्ड माया है। और वो शहर बसाया, वो नगर बसाया, और वहां के राजा शील निधि, उनकी एक सुंदर सी सुशील कन्या, उसका स्वयंवर होने जा रहा था। तो नारद जी वहां से गुजर रहे थे। नारद जी ने कहा कौन सा नगर है, क्या है, जरा देखने लगे। तभी राजा जो शील निधि है वो नारद जी को देखते हैं। अब देखिए, नारद जी परम संत है, जैसे ही देखा तुरंत हाथ जोड़ लिए और कहा नारद जी अंदर आइए। नारद जी को लाते हैं, स्वर्ण के सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे नारद जी, मेरी एक कन्या है, इस कन्या के लिए सर्वोत्तम वर कौन होगा, और इसके गुण क्या है और इसके अवगुण क्या है, कृपया ये बताने की कृपा करें। तो जैसे ही वो कन्या आई, वो इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, अब देखिए माया की चीजें तो सुंदर होती, इतनी सुंदर, नारद जी तो उसे देखते रह गए। कन्या ने अपना आगे हाथ बढ़ाया, तो नारद जी उसके हाथ में देख के पढ़ रहे हैं सब कुछ। कहा कि आपकी कन्या सभी गुणों में सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी कन्या है, सुंदर है, सुशील है, सब है, इसमें जितने गुण होने चाहिए सारे गुण है। और इसका जो पति होगा, जो इसे, जिसको ये वर करेगी, वो इतना शक्तिशाली होगा, इतना वीर होगा, इतना सुंदर होगा, कामदेव को परास्त करने वाला होगा, ऐसा होगा वो। अब राजा शीलनिधि को तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पुत्री में इतना गुण है, पर अभी नारद जी सोचने लगते हैं, कामदेव को परास्त करने वाला, तो मैंने भी कामदेव को परास्त किया है, तो ये कन्या भी बड़ी सुंदर है, तो हम सोच रहे क्यों ना हम भी गृहस्थी में प्रवेश कर, हम भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर ले। नारद जी के मन में आया, पर सोचा कि इतने सारे राजकुमार यहाँ हैं, ये कन्या इतनी उत्तम है, इतने राजकुमार आएंगे स्वयंवर में, इतने लोग आएंगे, ये हमें क्यों चुनने वाली है। तुरंत नारद जी ने सोचा, हमारे एक ही काम आने वाले हैं। तुरंत विष्णु लोग गए और भगवान के पास आए। तुरंत विष्णु लोकम जगामासु नारदा स्मर विह्वला, आए और भगवान से कहा, प्रभु हम सोच रहे हैं हम गृहस्थी में प्रवेश करें। प्रभु कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो प्रभु आप हमें अपना स्वरूप दे दीजिए, आप अपना हरि रूप हमें दे दीजिए, हरि रूप दे दीजिए। तो प्रभु अपना हरि रूप दीजिए और हमें स्वयंवर में जाना है। और वो प्रभु को
ठन लगा के खूब बोलते हैं क्या, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा, निज माया बल देख बिसाला, या हरि बोले दीन दयाला। क्या कि प्रभु, अब नारद जी देखिए, ये प्रभु की कृपा है, नारद जी से ये लाइन जबरदस्ती भगवान ने बुलवाई, क्योंकि माया चढ़ी है तो माया से कहा कि जरा माया ये भी कर दो। क्या कि नारद जी ने बोला, जही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सो बेगिदास में तो। अब ये इतनी सुंदर चौपाई है, इतनी सुंदर चौपाई है कि हम जो चाहते हैं प्रभु हमेशा सही ना, ये हो सकता है कि हम जो चाहें वो हमेशा सही ना हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारी जो सोच है वो सीमित है, वो लिमिटेड है। पर आप तो सर्वव्यापी हैं, आप जानते हैं कल क्या हुआ है, आज क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। हम तो 100 साल के बाद जीवित भी नहीं रहे, हम तो 10 साल बाद जीवित भी ना रहे, पर आप हमेशा से थे, हमेशा हो और हमेशा रहोगे। तो आप तो हमसे बेहतर जानते हैं। पर आज के मनुष्य की सबसे बड़ी दिक्कत क्या, ये आपने बहुत लोगों को सुना होगा कहते हुए, उन्हें भगवान की शक्ति पे जरूर भरोसा, 110% एक्यूरेट, कि भगवान कर सकते, भगवान के हाथ में, भगवान कर सकते, भगवान सब कर सकते हैं, ऑल माइटी सब कर सकते हैं, सर्वव्यापी। तो उन्हें भगवान की शक्ति पे तो 100% भरोसा है, 100% भरोसा है, और उन्हें भगवान की बुद्धि पे 1% भी भरोसा नहीं। ऐसा क्यों? कि भगवान आपके पास शक्ति है पर आपके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि मेरी लगाओ, शक्ति आप अपनी इस्तेमाल करो। तो मैं कह रहा हूं ये हो तो आप यही यही करो। बताइए क्या हो सकता है, जो जो ऑल माइटी कहते हैं जिस परमात्मा को, जो सर्वशक्तिमान है, उसकी बुद्धि नहीं होगी? उनके पास हमसे इतनी गुना ज्यादा बुद्धि है और उनके पास हमारे से इतनी गुना ज्यादा शक्ति है। हम उनके आगे कुछ नहीं, उनकी बुद्धि भी सर्वश्रेष्ठ है और उनकी शक्ति भी सर्वश्रेष्ठ है। पर हम क्या सोचते हैं, भगवान की सिर्फ शक्ति शक्ति है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि मेरी अच्छी है। तो आपको भी तो परमात्मा ने ही बनाया, तो आप में तो बुद्धि उसी ने डाली। पर लोग ये समझते नहीं, हमें लगता है हमारे मन के जो विपरीत हो रहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन का नहीं। पर संत जन कहते हैं अगर मन ने जो चाहा वैसा हुआ, अगर हम चाहते हैं ये हो, तो अगर वैसा हुआ तो हरि कृपा, और मन के विरुद्ध हो तो हरि इच्छा। तो संत जन इसी में जीवन काट लेते हैं, इसी प्रसन्नता के साथ। पर हम ही है कि यही होना चाहिए, हमने ऐसा प्लान किया था, ऐसा कैसे नहीं हो। पर जीवन में ये सब चीजें काम थोड़ी ना करती हैं, जो उसने सोचा है वही होगा। इसलिए अगर परमात्मा से कभी मांगो भी तो एक बात परमात्मा से एंड लाइन जोड़ देना, क्या कहना, हे प्रभु मुझे ये चाहिए, पर अगर आपकी इच्छा हो, कह देना आई वॉन्ट दिस बट इफ यू डिजायर सो। अगर आपकी इच्छा हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जही विधि, अगर मेरा जो भला है, जही विधि होए नाथ हित मोरा, अगर मेरा भला मुझे किसी और चीज में मिल रहा है जो मेरे हिसाब से मेरे बुरा है। हमें लगता है, एक बहुत प्रचलित कथा है कि एक एक किसान था, तो उसने एक घोड़ा पाल रखा था, और वो घोड़ा पाल रखा था उसने, तो वो जो घोड़ा था उसको, वही उसके जीवन का साधन था। वो था, उसके पास थोड़ी बहुत खेती थी, ज्यादा उसके पास पैसा वैसा इत्यादि था नहीं। तो एक दिन वो घोड़ा का जो तबेले में जहाँ बांध रखा था वो भाग गया। तो गांव वाले ने उस किसान से बोला, अरे तुम्हारा भगवान ने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा किया, एक ही तो घोड़ा था तुम्हारे पास, वो भी चला गया, हाय राम। अच्छा, अगले दिन वो घोड़ा वापस लौटा, अपने साथ 4 और घोड़े लेके।